गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं। नतीजे कमजोर रहे हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की जो आय है वो 20% घटी है। मुनाफा 8% गया। हालांकि मार्जिन में हल्की बढ़त रही है। कंपनी के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के एमडी यू शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो रेवेन्यूज घटे हैं आपके, उसके पीछे कारण क्या रहा है? रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसी रही है इस क्वार्टर में और क्या आउटलुक है? नमस्कार, आपको नवी वर्ष की शुभकामनाएं। क्या देखने की जरूरी बात है कि हमारी वॉल्यूम जो है काफी कुछ ग्रोथ हुआ है ये क्वार्टर में, और ये H1 में पिछले 10 क्वार्टर की तुलना में हमारी वॉल्यूम जो है 8.6% से बढ़ावा हुआ है। और ये रेवेन्यू जो है रॉ मटेरियल की प्राइस के हिसाब से है। रॉ मटेरियल की फीड स्टॉक प्राइसेस जो है नीचे आई है, और उस हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस भी उतना कम हुआ है। तो बट क्या देखना है कि हमारी वॉल्यूम कैसे बढ़ा हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है काफी अच्छी तरह से हुआ है, न सिर्फ इंडिया ज्योग्राफी में बट सभी ज्योग्राफी में, सभी रीजन्स में, सभी कंट्रीज में वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है। और ये जो वॉल्यूम इंक्रीज जो है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स से ज्यादातर हुआ है, और ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और हम समझते हैं कि ये जो ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ जारी रहेगी, लगातार रहेगी पूरे ये साल में। और हमारा ये आशा है कि ये पूरी वर्ष में 23-24 में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है जो हमने गाइडेंस दिया था 6 to 8%, उसके अपर बैंड में ही रहेगी। ओके अच्छा, जो आपने वॉल्यूम ग्रोथ की बात कही, तो FY24 के लिए मान के चले कि जैसे नंबर्स आपने इस क्वार्टर में पोस्ट किए हैं, 10% के आसपास की ग्रोथ रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे, यही ट्रेंड हम आगे के लिए भी एक्सपेक्ट करें, कमिंग क्वार्टर्स के लिए भी? और साथ ही जो स्पेशलिटी सेगमेंट है वहां पर डिमांड क्या कुछ पिकअप होते हुए दिखाई दी है? या कुछ दिखाई दे रहा है, बट हमारी ये राय है कि स्पेशलिटी सेगमेंट में पूरी कंजम्पशन जो है वापस आने के लिए और एक 2-3 क्वार्टर लगेगी। और हमारी ये आशा है कि अगले बरस जो 24-25 में हम समझते हैं कि ये स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स की जो कंजम्पशन और डिमांड जो है पूरी तरह से वापस आने की पॉसिबिलिटी है। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स आपके देखें, अलग अलग ज्योग्राफीज अगर हम देखें, स्पेशली जो आपका अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या फिर जो ईस्ट या टर्की रीजन है, वहाँ पर थोड़े से वॉल्यूम प्रेशर रहे थे, कुछ सुधार वहाँ पर दिखाई दिया है? और आगे की क्या आउटलुक बन रहा है अगर हम ओवरसीज मार्केट की बात करें? जरूर सुधार दिखाई दे रहा है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की रीजन में। हमने ये क्वार्टर में जो है हमारी वॉल्यूम ग्रोथ हुई ऑलमोस्ट 9%, एंड पूरे हाफ के लिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की रीजन में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ था सुमार एक 5%। सो ये जो रिकवरी जो है दिख रहा है, एक समझना चाहिए कि ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट रीजन में इन्फ्लेशन जो है काफी हाई है, काफी बढ़ावा हुआ है, 50-60% की इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से कंजम्पशन में जरूर कुछ असर पड़ा है। बट हम देख रहे हैं कि अभी कुछ मॉडरेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारी ये आशा है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है अभी जारी रहेगी। ओके चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और अर्निंग्स पर कमेंट शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रहेगी आगे के लिए भी। ओवरसीज मार्केट में भी सुधार दिया है वॉल्यूम फ्रंट पे। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 2844 पर फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए, तो ये तो बात हुई गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।